हेलो, वेलकम बैक टू नेट स्टडी। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे। ये टेंस का पार्ट 3 है। अगर आप लोग 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में तो है ही, देख लीजिए, नो इशू। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चलिए पढ़ते। ओके, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म कैसा रहता है। तो फॉर्म कैसा रहता है, फॉर्म अगर देखा जाए तो हैड उसके संग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ओके, हैड के संग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, ये क्या है जानते हो? ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखोगे आप लोग, ऐसा 3 कलम रहता है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो अभी ऐसा ऐसा करके रहेगा, एक वीडियो भी बनाएंगे बाद में, देख लेना पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। बेसिकली लास्ट में ई डी ऐसा किस्म का रहता है, अगर तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहता है। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है। सबसे पहले क्या लिखा है, टू रेफर टू एन अर्लियर पॉइंट पास्ट, एक अर्लियर पास्ट के बारे में अगर बात करेगा। जैसे द मेन यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज व्हेन टू इवेंट्स टेक प्लेस इन द क्लोज सीक्वेंस। इट इज़ यूज टू शो विच ऑफ द टू events happened first. Here are the 2 past events. The patient died, the doctor arrived. अब इसको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, the patient died when the doctor arrived. That is that the patient died at the time or just after the doctor arrived. ठीक है, the patient died when the doctor arrived का मतलब क्या है, पेशेंट डाई किया ठीक वही समय पे जब भी डॉक्टर अराइव किया। पर अगर ये लिखेंगे हम लोग कि the patient had died when the doctor arrived, मतलब the patient was already dead when the doctor arrived. डॉक्टर आने से पहले ही पेशेंट स्वर्ग त्याग कर लिया, स्वर्ग के लिए चला गया। ठीक है, क्लियर। तो अर्लियर पास्ट मतलब कौन सा पास्ट पहले है वो देखने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। सेकेंड जो है वो क्या लिखा है, ओके, वो लिखा है पास्ट इक्विवेलेंट और प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे द पास्ट परफेक्ट समटाइम्स फंक्शन सिंपली इन द पास्ट फॉर्म एज पास्ट परफेक्ट। जैसे मेरी इज एक्साइटेड बिकॉज शी हैड नेवर बीन टू अ डांस बिफोर। मेरी वॉज एक्साइटेड बिकॉज शी हैड नेवर बीन टू अ डांस बिफोर। पहला वाला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का ही पास्ट इक्विवेलेंट अगर मेंशन किया जाएगा तो। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, उसके संग ही लिखा है द पास्ट परफेक्ट कैन एम्फसाइज कंप्लीटेशन व्हेन यूज्ड इन द फॉलोइंग वे। कैसे, एम्फसाइज ऑन कंप्लीटेशन मतलब खत्म हो गया। कैसे, आई बिगन कलेक्टिंग स्टैम्प्स इन जनवरी एंड बाय दिसंबर आई हैड ऑलरेडी कलेक्टेड मोर देन 5000 स्टैम्प्स। तो दिसंबर ख़त्म होते ना होते उसने 5000 स्टैम्प्स कलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। तो वो जो एक्शन है ख़त्म हो गया, वो चीज़ मेंशन कर लिखिए, पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अनफुलफिल्ड होप्स और विशेस। अनफुलफिल्ड होप्स और विशेस, अच्छा, विद वर्ब्स लाइक एक्सपेक्ट, होप, मीन, सपोज, थिंक, वांट टू डिस्क्राइब थिंग्स वी होप्ड और विश्ड टू डू बट डिड नॉट कुड और डिड नॉट क्या लिखा है, did not or could not do. I had hoped to send the letter but I could not send it. I had hoped, मतलब ये वर्ड्स जब भी यूज़ होएगा याद रखना उसके संग पास्ट परफेक्ट ज़रूर यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, ये क्या है, इट इज़ समटाइम्स सपोज दैट द पास्ट परफेक्ट इज यूज टू सिंपली डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट हैपेंड। दिस इज नॉट करेक्ट। कुछ समय मानेंगे कि पास्ट परफेक्ट पुराना चीज़ों को बोलने के लिए यूज़ होता है, नहीं, उसके लिए तुम सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का क्या आवश्यकता है, समझ में आ गया? ठीक है,
ओके, तो अभी के एग्जाम्पल लेते ठीक से समझाने के लिए। ओके, क्लियर समझेंगे। एक एग्जाम्पल लूँगा, लिखूँगा नहीं। वो है दे हैड फिनिश्ड द इंटरव्यू बिफोर 12:30। दे हैड फिनिश्ड द इंटरव्यू बिफोर 12:30। अब एक टाइमलाइन देखते, जैसे पिछले वीडियो में भी समझाया था। तो सपोज अभी हम ये पोजीशन में हैं, ये है हमारा 11:30। ओके, अभी क्वेश्चन है कि दे हैड फिनिश्ड द इंटरव्यू बिफोर, दे हैड फिनिश्ड द इंटरव्यू बाय 11:30। बाय 11:30 दे हैड फिनिश्ड द इंटरव्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग अगर ये टाइमलाइन पे है 11:30, अगर ये है तो उससे बहुत पहले ही इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। ओके, तो इंटरव्यू फिनिश हो गया था। तो ये एक समय है जहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल है आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बिफोर आई वेंट टू स्लीप। आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बिफोर आई वेंट टू स्लीप। तो इसमें ये है अभी का टाइम, इसको आप समझ लीजिए स्लीप, जो बिफोर आई वेंट टू स्लीप लिखा है स्लीप, और इसको जो आप समझ लीजिए स्विच ऑफ। तो वही चीज़ लिखा है कि अभी का समय पे स्लीप से बहुत पहले ही उसने बंद किया। ऐसा नहीं कि स्लीप जब नींद हुआ तभी स्विच ऑफ किया, दोनों के बीच एक टाइम डिफरेंस है। ओके, क्लैरिटी के लिए ऐसे समझाया था। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्म कैसा रहता है? ओके, देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म कैसा रहता है? परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है मतलब हैड रहेगा। कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा। सिंपल सा बात है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर ऐसा नहीं है, इसके संग और भी एक चीज़ रहेगा। वो क्या है? वो यहाँ पर जैसे सपोज हैड वर्ब, सपोज क्या बोले, क्राई, सपोज हैड क्राइंग। सुनने में कैसे लग रहा है ना कि हैड क्राइंग, बीच में कुछ वर्ड्स, यस, बीच में एक वर्ड रहेगा, याद रखना, यहाँ पर रहेगा बीन। ओके, सो हैड बीन क्राइंग, तो प्लस बीन उसके संग वर्ब, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, हैड उसके पास बीन, बी डबल ई एन, बी डबल ई एन, तो हैड बीन समथिंग, द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में रहेगा। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्लियर हो गया? ठीक है, अभी देख लेते हैं कब यूज़ होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज़ होता है? नंबर 1, एक्शंस इन प्रोग्रेस थ्रू आउट द पीरियड, मतलब जो चलते जा रहा है, एक्शंस इन प्रोग्रेस में वो लोग चलते जा रहा है उस चीज़ को। जैसे कि देखो, शी वॉज वेरी टायर्ड, शी हैड बिन टाइपिंग ऑल डे, सारा दिन टाइप करते करते वो टायर्ड हो गया। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शंस, मतलब आई वॉज एनॉयड, रामेश हैड बिन स्पीकिंग टू मी एवरी डे फॉर अ वीक। वो एनॉयड क्यों था? क्योंकि रामेश कंटिन्यूसली बात कर रहा था, मतलब अभी भी बात कर रहा है, ऐसा नहीं, याद रखना, बात कर रहा था बहुत समय से, तब जब कर रहा था तब बहुत रेगुलर इंटरवल में चल रहा था। ओके, कुछ ड्राइंग कंक्लूजन, जैसे हर आइज वर रेड, इट वॉज ऑब्वियस दैट शी वॉज क्राइंग। ओके, तो एक काम करते, हम लोग वैसे एक टाइम लाइन बनाते जैसे मैंने समझाया था। ठीक है, कौन सा कलर? ओके, तो येलो कलर लेते, हर कलर ही ट्राई करना चाहिए वीडियो में।
सबसे पहले सपोज एक एग्जांपल ले लेते। सपोज शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours when I reached her home. She has been sleeping for 2 hours when I reached the home. तब ये है तुम्हारा अभी का बात जब तुम बात कर रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। ये रहा वही समय जब होम तुमने रीच किया, ओके। और ये है वही सिचुएशन जब शी वॉज स्लीपिंग। अब क्या लिखा है, अब सेंटेंस क्या है, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन आई रीच द होम। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, घर पहुँच के जब देखा तब उसका बीच 2 घंटे का अंतर था। ये जो 2 घंटा का अंतर था, इसीलिए मैंने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देखिए ये पास्ट में भी है, परफेक्ट पिछले बार जो समझा था वैसा ही है। और देखिए कुछ समय के लिए ये कंटिन्यूस चल रहा था, वो आके देख रहा था कि 2 घंटा वो लोग स्लीप ही कर रहा था, सो ही रहा था। ओके, आई गेस क्लियर हो गया और एग्जांपल लेने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, सेम किस्म का ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिंपल फ्यूचर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का फॉर्म क्या रहता है, सिंपल फ्यूचर में 2 वर्ड्स यूज़ होता है। क्या है वो, एक है शैल, दूसरा है विल। फिलहाल आप कुछ भी यूज़ करो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, मतलब शैल यूज़ करना, विल यूज़ करना उतना खास नहीं होता, अभी पहले होता था, ठीक है। तो चलिए अभी जो है वो होगा क्या, उसका फॉर्म है, देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस सबसे पहले इज यूज्ड इन नंबर 1 प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट्स, इवेंट प्रेडिक्शन करने के, जैसे आई शैल सी यू नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल राइज अगेन, आई शैल सी यू नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, विल इन फॉर्मल स्टाइल ऑफ स्केड्यूल इवेंट। हाँ, विल अगर कुछ फॉर्मल स्टाइल है इवेंट्स देखने का तब भी यूज़ हो सकता है, जैसे द वेडिंग विल टेक प्लेस एंड सेंट जोसेफ ऑन 29 जून। तो वेडिंग कब होगा, 29 जून में होगा, तो ये वह। नेक्स्ट क्या है, विल आर शैल टू एक्सप्रेस होप्स एक्सपेक्टेशन, जैसे आई थिंक वी विल सक्सीड इन आवर प्लान, आई होप शी विल गेट वेल सून। नेक्स्ट आपका जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, आई होप दैट कोरोना विल एंड सून, है ना। ऐसा ही टॉपिक्स के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। नेक्स्ट, अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर, कैसे फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हो, विल और शैल के अलावा भी बी गोइंग टू, बी टू, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम सीइंग हिम टुमारो। देखो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब वीडियो था, पहला वीडियो शायद, उसमें भी मैंने बोला था फ्यूचर एक्सप्रेस करने का एक, और सिंपल प्रेजेंट आई सी हिम टुमारो, तो ऐसा भी यूज़ हो सकता है। क्लियर, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वैसा ही है, सेम चीज़ है। पहला है एक्शंस इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, आवर गेस्ट विल बी अराइविंग एट एनी टाइम, मतलब गेस्ट कभी भी अराइव हो सकता है कहीं भी समय पे। तो कोई एक्शंस इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स, वी विल बी रीचिंग दिल्ली ऑन मंडे, मतलब मंडे में तुम दिल्ली रीच करोगे। नेक्स्ट है दे विल बी स्पेंडिंग दिस समर इन शिमला, तो शिमला में होगा, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या है, द पास्ट एज सीन फ्रॉम द फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर के तरफ से, द पास्ट एज सीन फ्रॉम द फ्यूचर, फ्यूचर के तरफ से तुम्हारा पास्ट कैसा रहेगा, जैसे आई विल हैव रिटायर्ड बाय द ईयर 2015, तो 2015 में मैं तो पूरा रिटायर्ड हो ही जाऊंगा, ओके। नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट यू विल हैव चेंज योर माइंड बाय टुमारो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम टुमारो मतलब नेक्स्ट दिन अपना माइंड चेंज करोगे।
The continuation of state of mind to be mentioned. I shall have been writing for half an hour when this lesson ends. क्लियर हो रहा? अब यहाँ पर एक असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में जैसा मैं प्रॉमिस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का, उसमें मैं इसका सॉल्विंग दिखाऊंगा. फ़िलहाल आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके, मैं बोल दूंगा कि किसका सही है, किसका क्या ज़्यादा गलत है. क्लियर? नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में करेंगे, कुछ नया चीज़ के बारे में करेंगे, सीखेंगे. तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो नेट स्टडी को. इसको नेट स्टडी को सब्सक्राइब. देखिए पूरा भी नहीं लिख सकता. सब्सक्राइब. बाय बाय.